गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चों? हिस्ट्री में हमारे ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए और हमारे ज्योग्राफी में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। सिविक्स में हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और आज बच्चों हम सिविक्स में चैप्टर 2 संविधान निर्माण स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है संविधान निर्माण, इसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान क्या है। संविधान उन मौलिक कानूनों का संग्रह है जिनके अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों तथा कानूनों का सृजन किया जाता है। और बच्चों, संविधान में संग्रहित ये जो नियम है और सिद्धांत हैं, सरकार के गठन, शक्ति एवं कार्यों का निर्धारण करते हैं। बच्चों, जो संविधान है वो एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये जनता और सरकार दोनों का मार्गदर्शन करता है और लोकतांत्रिक सरकार में संविधान का महत्व और भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जो शक्तियां हैं वो सीमित होती हैं और उनका स्पष्ट उल्लेख आवश्यक हो जाता है। संविधान को सरकार की शक्ति एवं सत्ता का स्रोत कहा जाता है। स्टूडेंट्स, संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, और इस अध्याय में हम शुरुआत में हम इसी पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के जो मौलिक विचार और मूल्य हैं उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए एक अच्छा ढांचा उपलब्ध कराता है ना। अब बच्चों, संविधान का अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले जानेंगे संविधान का अर्थ। संविधान बच्चों अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और जिसका अर्थ होता है संरचना या फिर गठन, है ना। संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जो ये निश्चित करता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार किया जाए। ये लिखित और अलिखित रूप में राजनीतिक व्यवस्था को संचालित, मर्यादित, व्यवस्थित और निर्देशित करता है। बच्चों, संविधान सरकार के प्रमुख अंगों और उनके कार्य क्षेत्रों को सुनिश्चित करता है तथा नागरिकों के प्रति राज्य के अधिकारों व कर्तव्यों एवं राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। अब बच्चों, संविधान की परिभाषा पढ़ेंगे। ब्राइस के अनुसार संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिनसे सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा उनका संचालन होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। बच्चों, ये देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है इनको हम पढ़ेंगे। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। मैंने ही आश्रितों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने इस आदर्श के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। बच्चों, ये शब्द हैं नेल्सन मंडेला के, जो कि दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें और उनके साथ साथ और दूसरे नेता थे, उनको सन 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए उन्हें आजीवन
मतलब कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 28 साल तक बच्चों उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। अब बच्चों रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। बच्चों रंग भेद नस्ल के भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था बच्चों यूरोप के जो गोरे लोग थे उन्होंने थोपी थी। वो 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने के लिए आए थे और यूरोप की कंपनियों में दक्षिण अफ्रीका को ही उसी तरह हथियारों के बल पर जोर जबरदस्ती से उन्होंने गुलाम बनाया, जैसे भारत को। हमारा भारत देश भी अंग्रेजों का गुलाम था ना बच्चों। इसी तरह उन्होंने यूरोप के लोगों ने दक्षिण अफ्रीका को भी अपना गुलाम बना लिया और भारत से निकलकर काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गए और उन्होंने वहाँ का जो स्थानीय शासन था उसको अपने हाथों में ले लिया। और बच्चों उन्होंने रंग भेद की राजनीति ने वहाँ के लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। जो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग थे उनकी चमड़ी का रंग काला होता था, वो काले होते थे और आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था और उन्हें बच्चों अश्वेत कहा जाता था। अब बच्चों जो गोरे शासक थे गोरों के अलावा बाकी सभी लोगों को छोटा और नीचा मानते थे और यहाँ तक कि उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था और उन्हें अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में जाने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्हें परमिट होने पर ही वहाँ जाकर काम दिया जाता था। और बच्चों रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर और समुद्र तट और यहाँ तक कि जो सार्वजनिक शौचालय थे आदि में गोरों और कालों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब इतना भेदभाव होता था कालों के साथ, है ना। तो सन 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें की और बहुत से बच्चों समझदार और संवेदनशील जो गोरे लोग थे वो भी रंग भेद समाप्त करने वाले आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के समर्थन में आए और उन्होंने इस संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाई। बहुत से देशों ने इस रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्याएं की और उनका दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। अब बच्चों एक नए संविधान की ओर। बच्चों जब रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया, गोरी सरकार को, कि वो जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया और इस प्रकार उन्होंने जो भेदभाव वाले कानून थे उनको वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर जो लगा प्रतिबंध था और मीडिया पर जो लगी पाबंदियां थी वो सब हटा दी गई और 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद उन्होंने नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। इस प्रकार बच्चों 26 अप्रैल सन 1994 की मध्य रात्रि को, आधी रात को, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली जो शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। और बच्चों इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति जो थे वो नेल्सन मंडेला बने। और बच्चों जो अश्वेत नेता थे उन्होंने अपने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि गोरे लोगों ने उन पर जो भी जुल्म किए हैं वो उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। और उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। और बच्चों जिस तरह 2 वर्ष की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो नया संविधान बनाया उस तरीके का संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था।
इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया में किसी भी संविधान में नहीं थे। और इस बात पर सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बच्चों पूरी दुनिया के जो लोकतांत्रिक लोग हैं वो प्रेरणा लेते हैं। और नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि हम दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है हमारा, और एक और तो ये पवित्र समझौता है। और दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से ये वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। बच्चों, नेल्सन मंडेला जी ने रंगभेद के खिलाफ बहुत संघर्ष किया और अंत में गोरी सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम पढ़ेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। होमवर्क से घर से सभी बच्चे जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है उसी को आप रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।